नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आपके अपने इस प्लेटफ़ॉर्म पर। गाइस, आज हम देखने वाले हैं 19 से 23 अगस्त का करंट अफ़ेयर। सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे, तो पूरा वीडियो ध्यान से देखें, बने रहिए वीडियो के अंत तक हमारे साथ। मैं दिव्या आप सभी के साथ जुड़ती हूँ डेली करंट अफ़ेयर के सेशन में और ये जो करंट अफ़ेयर का सेशन है, आप सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये जो वीडियो है आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो पूरा वीडियो देखें। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम रिवीजन कर लेंगे, एक क्विक रिवीजन रहेगा जो पुराना करंट अफेयर है प्रीवियस करंट अफेयर का। तो सबसे पहला जो प्रश्न है आपका वो है, कट्टरपंथी संगठन तालिबान ने निम्न में से किस देश पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया है? जी हाँ, तो जो तालिबान ने अफगानिस्तान पर पूर्ण रूप से कब्जा कर लिया है। अफगानिस्तान की जो राजधानी है काबुल है। ठीक है, याद रखिए अफगानिस्तान में बोली जाती है पश्तो भाषा और अफगानिस्तान की जो मुद्रा है वो है अफगान अफगानी। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, भारतीय टीम को वर्ष 2012 में अपनी कप्तानी में अंडर 19 वर्ल्ड कप जिताने वाले निम्न में से किस क्रिकेटर ने 28 वर्ष की उम्र में क्रिकेट से संन्यास ले लिया? तो ये जो क्रिकेटर है ये है उन्मुक्त चंद, जिन्होंने 28 वर्ष की उम्र में क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। उन्मुक्त चंद। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, भारत के भाला फेंक एथलीट नीरज चोपड़ा विश्व एथलेटिक्स जो रैंकिंग है उसमें किस स्थान पर पहुंच गए हैं? तो इनकी रैंकिंग जो वर्ल्ड में हो गई है वो है सेकंड रैंकिंग। दूसरे नंबर पर ये आ चुके हैं। एथलीट की जो रैंकिंग है उसमें नीरज चोपड़ा, इनको अब कौन नहीं जानता। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने भारत को दिया है गोल्ड यानी कि स्वर्ण पदक, और अब ये गोल्डन बॉय के नाम से भारत में जाने जाते हैं। अच्छा, जब ये टोक्यो ओलंपिक में गए थे तब इनकी जो रैंकिंग थी एथलेटिक्स रैंकिंग ये 16 थी, और टोक्यो ओलंपिक में जब इन्होंने गोल्ड जीता तो इनकी रैंकिंग हो गई है सेकंड नंबर पर। ठीक है, तो इनकी रैंकिंग में कितना बड़ा सुधार हुआ है गोल्ड के बाद, ये आप देख ही सकते हैं। सो नीरज चोपड़ा नाम याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नाम है इनका। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में भारत सरकार ने प्रतिवर्ष किस तारीख को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में आयोजित करने की घोषणा की है? तो भारत के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी के द्वारा ये घोषणा की गई है। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस अब मनाया जाएगा 14 अगस्त को। 14 अगस्त यानी कि भारत की जो आजादी है उससे एक दिन पहले 15 अगस्त को हम मनाते हैं स्वतंत्रता दिवस, और 14 अगस्त को मनाएंगे विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। ठीक है, क्योंकि 14 अगस्त को भारत और पाकिस्तान का विभाजन हुआ था, 14 अगस्त को पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस होता है। और इस दिन जब विभाजन हुआ था तो क्या हुआ था, बहुत अधिक मात्रा में पाकिस्तान का जो क्षेत्र है वहां से लोग भारत की ओर पलायन किए थे, और भारत की ओर से पाकिस्तान की तरफ पलायन किए थे। तो विभाजन की जो विभीषिका थी, या फिर कहें कि इस समय जो लोग थे उनको बहुत ही विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ा, बहुत ही जो है संकट का सामना करना पड़ा। तो उसी की स्मृति में ये दिवस मनाया जाएगा, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। कब? 14 अगस्त को। ठीक है, याद रखिए बहुत इंपॉर्टेंट दिवस हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से किस राज्य में निवेशक शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए वाहन स्क्रैपिंग नीति का शुभारंभ किया है? तो ये जो नीति का शुभारंभ किया गया है ये गुजरात में किया गया है, गुजरात के गांधीनगर में। ठीक है, गुजरात में याद रखना है वाहन स्क्रैपिंग नीति। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने एक ऑनलाइन पोर्टल जो है उत्पादकता एवं सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण लॉन्च किया है? तो ये जो लॉन्च किया गया है सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, सो गाइस ये था रिवीजन क्वेश्चंस। आगे बढ़ेंगे, आज का करंट अफेयर देखेंगे। पहला प्रश्न है, अच्छा ये दो प्रश्न और है, प्रधानमंत्री ने लगातार कौन सी भी बार लाल किले से की जो प्राचीर है उससे तिरंगा फहराया? तो 15 अगस्त को जो तिरंगा फहराया ये 8वीं बार था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लगातार 8वीं बार लाल किले की प्राचीर से तिरंगा फहराया गया। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा पहला अस्पताल है जिसके अंदर फायर स्टेशन स्थापित किया गया है? तो ये एम्स दिल्ली के अंदर जो है स्थापित किया गया है। दिल्ली का जो एम्स अस्पताल है फायर स्टेशन स्थापित किया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारत वर्तमान में स्थापित अक्षय ऊर्जा जो क्षमता है के मामले में विश्व भर में कौन से वे स्थान पर है? तो भारत जो अक्षय ऊर्जा के मामले में है वो चौथे स्थान पर आया है। फोर्थ रैंकिंग है भारत की अक्षय ऊर्जा के मामले में। अगला प्रश्न है, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कितने पुलिस कर्मियों को पदक से सम्मानित किया गया? तो 1380 पुलिस कर्मियों को पदक से सम्मानित किया गया 15 अगस्त 2021 को। अगला प्रश्न है, किस राज्य के सुल्तानपुर और विढ़ावास को रामसर सूची में शामिल किया गया है? तो ये हरियाणा राज्य में है, सुल्तानपुर और विढ़ावास ये साइट्स हैं, इनको रामसर सूची जो है उसमें शामिल किया गया है। और अब इसी के साथ भारत में जो रामसर जो साइट्स है उनकी संख्या 42 से बढ़कर 46 हो चुकी है, 46 हो चुकी है, 46 अब रामसर साइट हो चुकी है भारत में। ठीक है, अगला है,
किस राज्य सरकार ने हाल ही में घोषणा की कि उनकी सरकार बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट कार्ड प्रदान करेगी? तो ये उड़ीसा की सरकार ने घोषणा की है कि बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना के तहत स्मार्ट कार्ड प्रदान किए जाएंगे। ठीक है, और इस स्मार्ट कार्ड में जो होगा, तो इस स्मार्ट कार्ड के तहत जो घर की महिला होगी उसको 10 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सहायता 1 वर्ष में, और जो अन्य सदस्य होंगे घर को उनको 5 लाख रुपए तक की स्वास्थ्य सहायता दी जाएगी। ठीक है, याद रखना है उड़ीसा राज्य में। सो गाइस, ये था रिवीजन क्वेश्चन। आगे बढ़ेंगे, आज का प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, किस राज्य के ने जो है 4 नए जिले और 18 नई तहसील बनाए जाने की घोषणा की है? तो ये कहाँ पर बनाए जा रहे हैं? छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा 4 जो है नए जिले, 4 नए डिस्ट्रिक्ट बनाए जाएंगे और 18 नई तहसील बनाई जाएंगी, जो है इसकी घोषणा कर दी है छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किस विधानसभा ने मवेशी संरक्षण विधेयक 2021 पारित किया है? तो ये जो विधेयक है ये पारित किया गया असम सरकार के द्वारा, असम की विधानसभा के द्वारा। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। मवेशी संरक्षण विधेयक कहाँ पर? असम में। अगला प्रश्न है, किस राज्य में स्थित कांजीरंगा नेशनल पार्क सैटेलाइट फोन से लैस होने वाला भारत का पहला नेशनल पार्क बन गया है? तो ये जो है कांजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो ये हो जाएगा असम राज्य में कांजीरंगा नेशनल पार्क, और ये भारत का ऐसा पहला नेशनल पार्क बन गया है जो कि सैटेलाइट फोन से लैस हो चुका है। ठीक है, तो याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, असम राज्य में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे। अगला प्रश्न है, भारत ने किस वर्ष तक ऊर्जा स्वतंत्र जो है बनने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो भारत किस वर्ष तक ऊर्जा स्वतंत्र बन जाएगा? ये लक्ष्य कब तक का है? ऑप्शंस देख लीजिए, 2025, 2030, 2037 या फिर 2047 तक। तो ये भारत का लक्ष्य है 2047 तक, 2047 तक भारत खुद को ऊर्जा स्वतंत्र बना लेगा। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, किस पेट्रोलियम कंपनी ने डीजल की डोर टू डोर जो है डिलीवरी शुरू की है? डोर टू डोर डिलीवरी यानी कि घर पर डीजल की डिलीवरी अब शुरू कर दी है। तो ये किस पेट्रोलियम कंपनी के द्वारा शुरू की गई है? ऑप्शंस आपके हैं, रिलायंस, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम लिमिटेड या फिर इनमें से कोई नहीं। इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो बीपीसीएल जो है आपकी कंपनी है, ये डीजल की डोर टू डोर डिलीवरी अब शुरू कर चुकी है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, तमिल स्टार एक्टर आनंद कन्नन ने का जो है कितने वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो ये तमिल स्टार थे आनंद कन्नन, हाल ही में हो गया इनका निधन और 48 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया है। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अमेरिका में किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने पेंसिल लेड का उपयोग करके नया कोविड टेस्ट विकसित किया है? तो पेंसिल का जो लेड होता है उसका उपयोग करके कोविड का एक नया टेस्ट है जो है अभी विकसित किया गया है। तो किस यूनिवर्सिटी ने विकसित किया है? अमेरिका की यूनिवर्सिटी है जहाँ के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है। तो ये जो है ये पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ऑप्शन में दिया गया है। तो आप जो कोविडशील्ड वैक्सीन यूज करते हैं, कोरोना की जो वैक्सीन है कोविडशील्ड, जो भारत के सीरम इंस्टीट्यूट के द्वारा बनाई गई है, इसका जो फॉर्मूला है ये ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से ही लिया गया है। ठीक है, याद रखिए। और इस प्रश्न का सही उत्तर था ऑप्शन सी, पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय का वृक्षारोपण अभियान 2021 19 अगस्त 2021 को शुरू किए जाने की घोषणा की गई है? तो ये जो अभियान है वृक्षारोपण अभियान 2021, ये किया गया है लॉन्च कोयला मंत्रालय के द्वारा। जी हाँ, कोयला मंत्रालय इस प्रश्न का सही उत्तर है। याद रखिए, कंफ्यूज नहीं होना है। किसने किया है? कोयला मंत्रालय ने वृक्षारोपण अभियान 2021 कब शुरू किया? 19 अगस्त 2021 को। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, भारत में किस वर्ष तक 6 लाख गांवों को इंटरनेट कनेक्टिविटी दिए जाने की घोषणा की गई है? तो किस वर्ष तक भारत 6 लाख जो गांव है वहां तक इंटरनेट कनेक्टिविटी कर लेगा? तो ये जो लक्ष्य रखा गया है वर्ष 2024 का रखा गया है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी। ये ऑप्शंस गलत दिए गए हैं, ये ऑप्शन आपके ऐसे हो जाएंगे ए बी सी डी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, 2024 तक। आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट है, राजनीतिक उथल पुथल के बीच किस देश के प्रधानमंत्री मुहिद्दीन याशीन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो ये किस देश के प्रधानमंत्री हैं? ये जो प्रधानमंत्री है ये है मलेशिया के, और हाल ही में इन्होंने दे दिया है अपने पद से इस्तीफा। मुहिद्दीन यासीन कहाँ के हो जाएंगे? मलेशिया के। माँ से मलेशिया, माँ से मुहिद्दीन, याद कर लीजिए। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है,
किस राज्य ने जो है भारतीय हॉकी टीम को 10 साल के लिए स्पॉन्सर करने की घोषणा की है? तो ये कौन सा राज्य है जिसने भारतीय हॉकी टीम को 10 साल के लिए स्पॉन्सर करने की घोषणा कर दी है? तो ये किए जाएंगे स्पॉन्सर उड़ीसा सरकार के द्वारा। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। उड़ीसा की राजधानी हो जाएगी भुवनेश्वर, और भुवनेश्वर से दो चीजें याद रखिए। भुवनेश्वर भारत का ऐसा पहला शहर है जिसको ISO सर्टिफिकेट प्राप्त हुआ है, और भुवनेश्वर ही भारत का ऐसा पहला शहर है जिसने कोविड-19 वैक्सीनेशन जो है 100% कर लिया है। ठीक है, तो कोविड का वैक्सीनेशन 100% करने वाला भारत का पहला शहर पूछ ले तो भुवनेश्वर है। ISO सर्टिफिकेट प्राप्त भारत का पहला शहर भुवनेश्वर है। ठीक है, अब बात करें उड़ीसा की, तो उड़ीसा में ही है कलिंगा स्टेडियम। उड़ीसा राज्य में ही बनने जा रहा है भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम, और भारतीय हॉकी टीम को 10 साल के लिए स्पॉन्सर कर रहा है उड़ीसा की सरकार। ठीक है, अगर आपसे पूछे चिल्का लेक कहाँ पर है तो उड़ीसा में है। व्हीलर द्वीप कहाँ पर है तो उड़ीसा में है, जिसका नाम बदल के कर दिया गया है APJ अब्दुल कलाम द्वीप। ठीक है, तो ये जानकारी आपको याद रखनी है। इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए, उड़ीसा सरकार। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, हाल ही में लॉन्च पुस्तक द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन अ बायोग्राफी ऑफ जय नारायण, जो जयप्रकाश नारायण है, के लेखक कौन है? तो ये बायोग्राफी है जयप्रकाश नारायण की, द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन। किसने इसको लिखा है, इसके लेखक कौन है? इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, विमल प्रसाद और सुजाता प्रसाद इस बुक के लेखक हो जाएंगे। विमल प्रसाद, सुजाता प्रसाद, द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन। ठीक है, याद रखिए इंपॉर्टेंट बुक है ये, जयप्रकाश नारायण जी के नाम पर है। ठीक है, ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न बुक से संबंधित ही है। एक पुस्तक है जो हाल ही में लॉन्च हुई है, रामा राव द स्टोरी ऑफ इंडियाज फ्रॉम क्राइसिस। तो ये जो बुक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? शशि थरूर, अमर्त्य सेन, कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम या फिर जयदीप हार्दिक। इस पुस्तक के लेखक हैं जयदीप हार्दिक। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा, जयदीप हार्दिक। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, किस राज्य में स्थित हबीबगंज में प्रदेश का पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट स्थापित किया गया है? तो ये किस राज्य में है? हबीबगंज जो है रेलवे स्टेशन, आप सभी को मालूम होगा, तो ये जो है ये मध्य प्रदेश राज्य में है, हबीबगंज रेलवे स्टेशन। ठीक है, ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, मध्य प्रदेश। और यहाँ पर जो है प्रदेश का पहला पूछा गया है, तो प्रदेश का पहला रेलवे कोच वॉशिंग प्लांट स्थापित किया गया है कहाँ पर? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो है शिवराज सिंह चौहान। ठीक है, इनको प्यार से मामा जी के नाम से जाना जाता है, शिवराज सिंह चौहान। और मध्य प्रदेश से याद रखना है आपको, यूनेस्को की 3 प्रसिद्ध साइट जो कि मध्य प्रदेश में है, एक है सांची के स्तूप, एक है भीम बैठिका की गुफाएं, और एक है खजुराहो के प्रसिद्ध मंदिर। ठीक है, जो कि चंदेल राजाओं के द्वारा बनवाए गए थे, ये मध्य प्रदेश में ही स्थित है। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा, मध्य प्रदेश राज्य। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, आयुष्मान भारत मिशन के तहत अब तक अस्पताल में भर्ती होने वालों की संख्या कितने करोड़ के पार पहुंच गई है? तो आयुष्मान भारत योजना स्वास्थ्य से संबंधित है, स्वास्थ्य की सबसे बड़ी योजना है ये भारत की आयुष्मान भारत जो मिशन है। ठीक है, तो इसके तहत जो है 2 करोड़ लोग हैं इसका लाभ उठा चुके हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा, 2 करोड़। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, 20 अगस्त को पूरे भारत में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो दिवस से संबंधित प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद कर लीजिए। ये जो दिवस है 20 अगस्त को हम क्या मनाते हैं? अक्षय ऊर्जा दिवस और विश्व मक्षर दिवस। तो ए और बी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन सी। तो ये जो दोनों दिवस हैं, अक्षय ऊर्जा दिवस और विश्व मक्षर दिवस, ये दोनों ही 20 अगस्त को हम सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, ए और बी बोथ। आगे बढ़ेंगे, अगला प्रश्न देखेंगे। नेक्स्ट है, भारत और किस देश के बीच हुए आपदा प्रबंधन, सहनीयता और समन के क्षेत्र में सहयोग पर समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी गई है? तो इन क्षेत्रों में किस देश के बीच, भारत और किस देश के बीच समझौता हुआ है? तो ये जो सहयोग समझौता हुआ है भारत और बांग्लादेश के बीच हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा, बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भूविज्ञान के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत और किस देश के बीच हुए समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी है? तो ये जो समझौता हुआ है भूविज्ञान के क्षेत्र में भारत और यूएसए के साथ हुआ है। यूएसए संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, तो भारत और यूएसए के बीच ये सहयोग समझौता जो है मंजूरी मिल गई है इसको भूविज्ञान के क्षेत्र में। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश सरकार ने टोक्यो ओलंपिक के जो खिलाड़ी हैं उनको कितने करोड़ रुपए देने की घोषणा की है? तो उत्तर प्रदेश की सरकार टोक्यो ओलंपिक के खिलाड़ियों को देने वाली है 42 करोड़ रुपए। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ, यहाँ के मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, यहाँ की जो राज्यपाल है वो है आनंदीबेन पटेल।
याद रखिए ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा 42 करोड़ रुपए। अगला प्रश्न है, एमवे इंडिया ने किस ओलंपिक पदक विजेता जो खिलाड़ी हैं उनको अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो एमवे एक कंपनी है जो कि कॉस्मेटिक के जो है उत्पाद बनाती है और इसने अभी अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है मीराबाई चानू को। ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा मीराबाई चानू। ठीक है, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे। कल आपसे जो प्रश्न पूछा गया था उसका सही उत्तर है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। प्रश्न आपका था भारत के 75वें दिवस जो स्वतंत्रता दिवस है उसकी थीम क्या थी? तो ये जो थीम थी नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट थी। ऑप्शन बी सही उत्तर था। आज के लिए आपका प्रश्न है, उत्तरी दिल्ली नगर निगम ने हाल ही में कचरा उठाने के लिए शिकायत दर्ज करने में मदद करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है? तो एक मोबाइल एप्लीकेशन है जो कि नॉर्थ दिल्ली के द्वारा लॉन्च किया गया है। इस एप्लीकेशन का नाम आपको बताना है। तो आप सभी कमेंट बॉक्स में सही आंसर लिख सकते हैं। आपके ऑप्शन है क्लीन सिटी ऐप, सिटी ऐप, क्लीनिटी ऐप या फिर सी सिटी ऐप। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आप सभी करें, कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करें। और दोस्तों, अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं या पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक बटन पर क्लिक कर दें, साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ वीडियो को बहुत सारा शेयर करें। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। थैंक यू सो मच।